तो फर्स्ट पार्ट तो आप सबने देखा ही होगा, जिसमें इस बंदे ने मेरी बहुत ठुकाई पिटाई की और मेरे ठुकाई का इन दोनों ने बहुत ज्यादा मजे लिया। लेकिन अब वक्त है सेकंड पार्ट का, जिसमें मैं इन दोनों को रुलाऊंगा और तड़पाऊंगा, और अब वक्त है रिवेंज की। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज सुबह जैसे ही मैं लिफ्ट से निकला, तभी मैंने देखा कि ये तो वही दोनों कन्या है जिन्होंने मेरी ठुकाई पिटाई करवाई थी। फिर इन्होंने भी मेरे को देखा। उसके बाद ये लोग ऐसे शॉक हो गए जैसे कि मैंने इन दोनों को रात भर कूटा हो, इन्होंने मुझे नहीं। तो मैं इन दोनों का पीछा कर रहा था, तभी ये लोग जाके कैफे में बैठ गए। उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इनसे बदला कैसे लूं। मुझे तो पता था कि ये दोनों के दोनों बेवड़िया है, इसलिए मैंने इन दोनों के लिए 2 शॉर्ट्स ऑर्डर किया। सिर्फ 700 रुपए के इन्वेस्टमेंट से मैं इन लोग से 15,000 रुपए निकलवा लूंगा। बस देखते रहो। ये लोग हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने एक इंडियन से पंगा लिया था। जैसे इनके टेबल पे शॉर्ट्स आए तो ये लोग बोल रहे थे किसने ऑर्डर किया, हमने तो नहीं किया। फिर इनको बोला कि तुम्हारे अब्बू ने ऑर्डर किया, पियो बेटा पियो। सोच रहे थे कि कल रात को जो भी हुआ वो सब मैं भूल चुका हूं और थैंक यू बोल रहे थे। हमारे यहाँ पे सुबह सुबह सब चाय पीते, लेकिन यहाँ पे ये लोग तो वोडका के शॉट्स मार रहे थे, वो भी ऐसे पी गए जैसे कि शरबत पी रहे हो, वो भी बिना चखने के। हमारे यहाँ पे नींबू नमक चाटने के बाद भी 10 तरीके के चेहरे बना देते, लेकिन यहाँ पे नो रिएक्शन। तो सोच लो कितने बड़े खिलाड़ी होंगे। फिर मैं भी अपने चाय का मजा ले रहा था, तभी ये दोनों उठ के आके मेरे पास पता नहीं अचानक बैठ गया और फ्लर्टिंग व्लर्टिंग करने लगे और मुझे बोलने लगे कि क्या तुम हमें एक रेस्टोरेंट में लेके जा सकते हो, हम बहुत ज्यादा भूखे। तो मैं बोला क्यों नहीं, बहुत पैसे हमारे पास। उसके बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इनसे बदला कैसे लिया जाए। कल रात को इन्होंने बहुत ज्यादा मजे लिया, अब मेरी बारी है। तो चलो चलते हैं फटाफट से। तो चलते चलते हम लोग एक रेस्टोरेंट साइड पहुंच गए और ये खेबड़ी बोलती कि मुझे इसी रेस्टोरेंट में खाना है। मैं बोला चलो जितना खाना है खा लेना, क्योंकि आज के बाद तुम लोग खा पाओगे कि नहीं मुझे नहीं पता। इन दोनों का इतना वाट लगाने वाला होगा, आप लोग देखते रहो। तो मैं अंदर जाते साथ ही बोला कि भाई जो खाना है खा लो, पूरा रेस्टोरेंट तुम्हारा है। ये दोनों इतना ज्यादा खुश हो गए और भागे जैसे कि कोई भंडारा छूट जाने वाला था। आप लोग को बता दूं पर प्लेट 5,000 था और हम लोग थे 3 लोग, तो 15,000 रुपए का प्लेट हो गया। तो फिर मैंने भी प्लेट ले लिया और दबा के खाना उठा लिया, क्योंकि इनके भाई की शादी जो लगी थी, इतना अच्छा बुफे लगाया इन्होंने, क्यों नहीं लेता मैं। इन्होंने चिकन मटन प्लेट में ऐसे भर लिया जैसे कि 100 साल से भूखे। उसके बाद डेजर्ट भी पहले ही ले लिया, इस डर से कि बारात में आए हुए लोग पहले से खत्म ना कर दे। उसके बाद ये दोनों टेबल पे लेके आए और इन लोग की स्माइल तो देखो, इतने ज्यादा खुश हो चुके थे लोग। इन लोग को पता ही नहीं था कि इन लोग के साथ होने क्या वाला है। फिर मैं भी अपना प्लेट भर के लेके आ गया था और बैठ गया। उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि खाना कैसा है, बोलते बहुत ज्यादा टेस्टी है। और भाई ऐसे मुंह में लिया खाने को जैसे कि सालों तुम लोग गलत ही सोचते हो, मैं खाने की ही बात कर रहा था। तो खाना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मैंने इन सबसे पहले खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने इनको बोला कि गाइस मैं थोड़ा सुसु करके आ रहा हूँ। फिर रेस्टोरेंट वाले ने मुझे रोका और बोलता पैसा दे। मैं बोला पैसे तो मालकिन लोग देंगे ना, मालकिन लोग वहाँ पे बैठे। तो बोलता ठीक है तुम चले जाओ। उसके बाद इन लोग का क्या हाल हुआ आप लोग देख सकते हो। तो ये रेस्टोरेंट का मालिक था और जाके बोला कि मैडम पैसे दे दो। तो ये लोग बोल रहे थे कि पैसे तो ये बंदा देगा ना। तो वो लड़का बोला वो बंदा तो ऑलरेडी चले गया, वो तुमको दिखा के गए। फिर मुझे तो पता था कि ये लोग तो है फोकटिया, इन लोग के पास तो पैसे है ही नहीं। ये लोग यहाँ वहाँ सर्च कर रहे थे कहाँ से पैसे आएंगे इन लोग के पास। फिर इस बंदे ने इन लोग को इतना डराया, ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अंदर में क्या हुआ मुझे नहीं पता, पक्का बर्तन वर्तन धुलाया होगा इन लोग से। जैसे ये लोग बाहर आए इन्होंने